हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि इन्फोटेक। ये मेरा जावा का पहला वीडियो है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हाट इज अ लैंग्वेज। दोस्तों, प्लीज नोटिस यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा कि जावा लैंग्वेज क्या है। यहाँ पे मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या है। अ लैंग्वेज इज अ पावरफुल वे ऑफ कम्युनिकेशन। एक लैंग्वेज के थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे, बातचीत कर पा रहे, तो वो इसलिए क्योंकि हमारे बीच में एक कॉमन लैंग्वेज है। अगर हमारे बीच में कॉमन लैंग्वेज ना हो तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज बेसिकली एक कम्युनिकेशन मीडिया है जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सिमिलरली जावा भी एक लैंग्वेज है और हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम से अगर जावा लैंग्वेज के टर्म में बात करनी है तो हमें पहले वो लैंग्वेज सीखनी होगी। तभी जाकर हम अपने कंप्यूटर से जावा लैंग्वेज के टर्म्स में बात कर पाएंगे। लैंग्वेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी लैंग्वेज के पास सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, ये दो चीजें होती है। सिंटैक्स का मतलब होता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ना कुछ सिंटैक्स प्रोवाइड करता है। जैसे जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम पूर्ण विराम देते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हम फुल स्टॉप देते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ काम करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और उसी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं। सिंटेक्स के अलावा सिमेंटिक्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सिमेंटिक्स हमें ये बताता है कि जो ट्रांसलेशन हमने बनाया उसका मीनिंग क्या है। अगर हम इसे एक एग्जांपल से देखें दोस्तों, अगर हम बात करें लैंग्वेज की डेफिनेशन की, सो ए लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन मीडिया थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स का मतलब हो गया मीनिंग, सिंटैक्स जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें तो किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन को बनाने के लिए मेरे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसको यूज करते हुए अगर हम बना रहे हैं ही इज अ बॉय, अब आप यहाँ देख पा रहे हो ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो वर्ब है, ए आर्टिकल है और बॉय ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। लेकिन इसी सिंटैक्स को फॉलो करके अगर हम बनाते हैं ही इज अ बॉक्स, यहां पर भी ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, बॉक्स ऑब्जेक्ट है, पर ये इनवैलिड है। ये क्यों इनवैलिड है? क्योंकि हमने सिमेंटिक्स को फॉलो नहीं किया। दोस्तों, सिर्फ सिंटैक्स को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि आपका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सही हो जाए। सिंटैक्स के साथ साथ हमें सिमेंटिक्स को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सिंटैक्स के साथ साथ सिमेंटिक्स का फॉलो करना बहुत जरूरी है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका वैल्यू मैंने 10 लिया है। एक दूसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है बी, जिसका वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक तीसरा वेरिएबल ले रहा हूँ सी, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बाई बी, मैं ए को बी से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 0 है। आप जानते हैं कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट्स अ इंफिनिटी। यहाँ पे ये सिंटैटिकली करेक्ट है, ये सिंटैक्स वाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज अ मीनिंगलेस। वाई? बिकॉज हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देगा, पर एट रन टाइम आपको एक्सेप्शन मिलेगा। तो हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स जावा कंपाइलर फॉलो करता है, जावा कंपाइलर सिंटैक्स को देखता है और जेवीएम सिमेंटिक्स को देखता है। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही दोस्तों।